स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। यूरिया का प्लिफरेज एक बहुत बड़ी समस्या थी जो भारत सरकार ने जिस पे बहुत ध्यान दिया। तो जो प्लिफरेज है यूरिया का, वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज के द्वारा रॉ मटेरियल के रूप में यूज कर लिया जाता था। एट द सेम टाइम जो यूरिया एज अ खाद यूज करी जाती थी, वो बहुत ही जल्दी पेड़ों पे, पत्तों पे जाके चिपक जाती थी या फिर पौधों में चली जाती थी और एब्जॉर्प्शन भी देरी से हो पाता था। इसी वजह से नीम कोटिंग यूरिया को भारत सरकार के द्वारा लाया गया और इसी प्रयास में आगे बढ़ाते हुए कैसे गुजरात की एक कंपनी ने, PSU कंपनी ने लोगों को इस्तेमाल किया, महिलाओं का इस्तेमाल किया, सेल्फ हेल्प ग्रुप NGO के माध्यम से बहुत सारे लोगों के जीवन में एक परिवर्तन भी लाए। So that is the NEEM project story from the Gujarat. You all are welcome to the lecture. So this is particularly a collaborative approach, new public governance approach, how the many convergence can happen from the government sector, PSU sector, NGOs, self-help group. So this has also been studied by Harvard Business Review and is a remarkable project from Gujarat. So it was 2015, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड इट कंपलसरी कि अब यूरिया को क्या करेंगे, नीम कोटेड करेंगे। तो यहाँ पर फार्मर्स को एक साथ लाना और सारे स्टेक होल्डर्स को एक साथ लाना एक चैलेंज था और एक अपॉर्चुनिटी भी थी। इससे एक्सपेक्ट किया गया कि रिड्यूस कंजम्पशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि जो पौधे हैं देर से ऑब्जर्व करेंगे धीरे धीरे, तो यूरिया धीरे ऑब्जर्व होगा और ज्यादा यूज भी नहीं होगा और यहाँ पर सॉइल की फर्टिलिटी भी बढ़ेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स केमिकल लिमिटेड इनिशिएटेड नीम प्रोजेक्ट। सो ये जो आपका गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स है, ये एक जॉइंट वेंचर है इन बिटवीन गुजरात गवर्नमेंट और एक प्राइवेट कंपनी की तरह, आई मीन कॉर्पोरेशन, नॉट प्राइवेट कंपनी, कॉर्पोरेशन ऑफ गुजरात गवर्नमेंट। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे जो प्रोडक्ट्स हैं गुजरात नर्मदा वैली फर्टिलाइजर्स कंपनी के, यहाँ पर आपको दिख रहे हैं। नीम के सोप्स, नीम के बार, ऑयल और नीम केक्स, ऐसी प्रोडक्ट्स को यहाँ पर बनाया गया। तो एज अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, GNFC गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर्स मैन्युफैक्चर नीम ऑयल टू मीट इट्स रिक्वायरमेंट फॉर कोटिंग यूरिया। तो अब नीम ऑयल बनाना है तो नीम की पत्तियों को लेना है, और नीम बहुत ही आसपास होने वाली एक चीज है जो कि आपके खेतों के किनारे या अर्बन फॉरेस्ट्री में भी हमें देखने को मिल जाती है। तो वहां से नीम की पत्तियों को इकट्ठा करा गया और ये काम जो किया ये आपका महिलाओं ने किया। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से, NGO के माध्यम से बहुत सारी महिलाओं को यहाँ रोजगार भी मिला और नीम के जो सीड्स हैं उनका ऑयल निकाल के बहुत सारे रूरल डेवलपमेंट के लिए, रूरल एरिया में ऑयल निकालने के लिए मजदूरों का यूज करा गया। वन ऑफ द की ऑब्जेक्टिव ऑफ इनिशिएटिव इज विमेन एम्पावरमेंट एंड अपलिफ्टिंग ऑफ फार्मर्स एंड लैंडलेस लेबर्स। सो जो नीम की सोर्सिंग हुई और उसको साफ करना, ऑयल निकालना, पैकेजिंग करना, अगर उससे हम सोप बना रहे हैं, सोप मैन्युफैक्चरिंग में, ऐसा बहुत सारे लोगों को यहाँ पर डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट मिला। और स्किल्स डेवलपमेंट भी हुए। NGO और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से ये कार्य किया गया। सो सेल्फ हेल्प ग्रुप इज बेसिकली अ ऑर्गेनाइजेशन जहां पर 15 to 20 लोग जो हैं एक साथ आते हैं। मेजरली in India, more than 90% of the members of self-help groups are women. Recently, there is a lot of push from the government of India also for self-help group development. And SHG दीदी, लखपति दीदी, ये भी आप लगातार सुन ही रहे होंगे, देख रहे होंगे। बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जहां गवर्नमेंट ये चाहती है कि जितने भी सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं भारत में, उनकी सालाना इनकम, इट मीन्स एनुअल इनकम गोज बियॉन्ड 1 लाख रुपीज पर ईयर। सो उसी कड़ी में ये भी एक ऐसा ही उदाहरण है जहां पर सेल्फ हेल्प ग्रुप, पर्टिकुलरली विमेन, NGOs की सहायता से एक डेवलपमेंटल इनिशिएटिव लाने का प्रयास कर रहे हैं। Many of the people in India are landless. It means that land distribution in India in rural area is asymmetric.
there are certain communities who have lot of land but others do not have land. ऐसी स्थिति में ऐसे लोगों के पास कुछ रोजगार के साधन हो और उनको स्किल सेट भी डेवलप हो सके, तो ये उसका एक उदाहरण भी है। आपको ये सुनिश्चित करना, आपको ये जानकारी देना महत्वपूर्ण है कि हमारा जो करंट बैच है वो 10 फरवरी तक ओपन है आपके एडमिशन के लिए। यहाँ पर आपको केवल पूरा का पूरा बैच 15,999 में अवेलेबल हो जाएगा, जो कि अगर आप SC लाइव कोड का यूज करेंगे। ओवर हियर इट इज इंपॉर्टेंट टू लेट यू नो कि ये जो लाइव क्लासेस हैं हमारी ऑन डेली बेसिस होती हैं 1 to 4 PM। एट द सेम टाइम यू हैव द ऑफरिंग्स इन द फॉर्म ऑफ PDF नोट्स मिलते हैं आपको पूरे के पूरे आपके सिलेबस के, और ये बहुत सारी बुक्स से सोर्सेज होते हैं, वेरियस मटेरियल। सो आपको कोई भी बुक्स खरीदने की जरूरत नहीं होती है। और यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स भी होते हैं। हैंड रिटन नोट्स में जो स्कॉलर हैं दैट वुड बी मेकिंग दोज नोट्स एंड वुड बी very beneficial in terms of because whatever discussions we have in class that would be reflected beautifully structured होते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको 12 टेस्ट मिलेंगे आपको, जिसमें 8 फुल लेंथ 8 सेक्शनल टेस्ट होंगे और 4 फुल लेंथ टेस्ट होंगे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के। इनका आपको मॉडल आंसर्स भी मिलेंगे। एट द सेम टाइम यू विल ऑल्सो गेट दी apart from model answers you will also get the solution of it. I mean there would be a discussion by me and answer writing sessions would be there. So I do answer writing as a resource person, as a faculty member. I do answer writing on the board, so to let the students know how to start from the scratch. इसके अलावा IIPA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और का जर्नल जो है इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और EPW के आर्टिकल भी, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली के आर्टिकल्स, जो कि डायरेक्टली आपको बहुत बेनिफिशियरी होंगे क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन वहां से आते हैं। ये सारा ही ऑफरिंग्स आपको मिल रहा है। डाउट क्लियरिंग सेशंस भी होंगे एंड दैट यू आर जस्ट गेटिंग एट द रेट ऑफ 15,999। So do use the code SC Live and you all are welcome to the batch. Getting on to the topic once again. So what was the approach adopted? So neem seeds are collected by rural women. So empowerment of rural women, how it will happen. So by the way, it is very disheartening that दुनिया में 95% से भी ज्यादा जो टोटल असेट्स का ओनरशिप है वो मेन के पास ही है, और इंडिया में भी कुछ ऐसी ही व्यवस्था है। बशर्ते इंडिया में इनहेरिटेंस ऑफ प्रॉपर्टी में महिलाओं को अधिकार एक लॉ के द्वारा दे दिया गया है, बट अभी भी देखा जाता है कि पर्टिकुलरली महिलाएं तो उनके पास संपत्ति नहीं होती है, या ग्रामीण क्षेत्रों में तो ये यदा कदा ही देखने को मिलता है कुछ परिवारों में जहां पर महिलाओं को इक्वल संपत्ति में बंटवारा मिला हो, अभी भी ऑन द ग्राउंड, दो द लॉ सेज इट। सो लैंडलेस लेबर्स और जो रूरल विमेन थी, 4,000 विलेजेस को एक साथ लाया गया। सर्विस प्रोवाइडिंग पार्टनर्स, यहां पर NGO सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का यूज करा गया। स्क्रीनिंग, वेइंग, बैगिंग एंड अरेंजिंग टेम्पररी स्टोरेज, जो कि नीम के पत्तियों को इकट्ठा करना था, और एक्सपेलर और एक्सट्रैक्शन यूनिट लगाए गए। इसका मतलब नीम की पत्तियों से, निम्बोली से जो तेल निकालना है या उसके इंग्रेडिएंट्स को यूज करना है बेसिक जैसे सोप बनाने में। सो प्रॉपर चेक्स एंड बैलेंसेस आर इंश्योर्ड राइट फ्रॉम कलेक्शन टू एक्सट्रैक्शन। यहाँ पर क्वालिटी चेक को बहुत ध्यान रखा गया क्योंकि अल्टीमेटली जो प्रोडक्ट है वो अच्छा होना चाहिए। सो आपका जो गुजरात नर्मदा फैक्ट आपका फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन है, जो कि एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइज है, उसका क्या प्रभाव, उसने कैसे आसपास के लोगों के जीवन को बेहतर करा, और हाउ PSUs आर हेल्पिंग द रूरल फोक्स आल्सो। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ दैट। सो एंटायर प्रोसेस इज मॉनिटर्ड बाय मोर देन 100 ऑफिशियल्स, और एक्सट्रैक्टेड नीम ऑयल इज देन यूज्ड फॉर कोटिंग ऑफ यूरिया। यूरिया के कोटिंग में तो यूज करा ही जा रहा है, उसके अलावा प्रोडक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं डायरेक्ट मार्केट में सेल करने को। और यहाँ पर आप देख सक रहे हैं महिलाएं पत्तियां इकट्ठा कर रही हैं और सीड्स को इकट्ठा कर रही हैं नीम की। यहाँ पर नीम के सोप्स को बनाया जा रहा है और महिलाओं को ट्रेनिंग दी जा रही है।
So in convergence with existing state program for skilling under skill development mission, so state जैसे आपका सेंटर में, ऐसे ही राज्यों के स्तर पे भी स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं, तो उनका भी कन्वर्जेंस किया गया. कन्वर्जेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज दैट वन एनर्जी और वन स्ट्रीम ऑफ एफर्ट्स आर कन्वर्ज विद अनदर. तो जैसे आपके बहुत सारी केंद्र की योजनाएं हैं, राज्य की योजनाएं हैं और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के प्रयास है, इनका कन्वर्जेंस. तो यहाँ पर गुजरात नर्मदा फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन, सेल्फ हेल्प ग्रुप और स्टेट की जो स्किल डेवलपमेंट की योजनाएं चल रही थी, उनको कन्वर्ज किया गया और ट्रेनिंग इम्पार्ट करी गई, जो कि मैं बता चुका हूं अनस्किल्ड वीमेन को, महिलाओं को. और उन्होंने मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किया नीम के सोप को भी. यहाँ देखिए नर्मदा नीम गुजरात सोप. तो स्किन कंडीशनर एंटी बैक्टीरियल. So GNFC launches its Narmada Neem soap product at Star Bazaar in Ahmedabad. Convergence with other schemes. तो यहाँ पर आप outlets में देख पा रहे हैं ये. और Neem soap manufacturing unit was set up with involvement from women self-help groups. So this is something government of India has been trying and state government have been trying everywhere. तो ये बहुत ही न्यूज में है जो आपका women self-help groups का है. और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में एक टॉपिक भी है, women in development और self-help group model in paper 1. तो यहाँ पर देख पा रहे हैं कृषि महोत्सव में भी इसको प्रमोट किया गया, नीम फर्टिलाइजर्स को प्रमोट किया गया. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि कृषि महोत्सव में बहुत सारे साइंटिस्ट हैं और सामान्य किसान हैं. तो अवेयरनेस जनरेशन इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है. कोई भी जो प्रोजेक्ट है, कोई भी नया स्कीम है, वो ग्राउंड पे तभी एक्सेप्ट किया जाएगा, पॉलिसी डिफ्यूजन तभी होता है जब until and unless people do not know, they won't be able to understand. इसी वजह से किसी भी आंदोलन को जन आंदोलन बनाना सरकार का प्रयास रहता है. उसी कड़ी में यहाँ पर देख पा रहे हैं कि नीम प्रोजेक्ट वाज प्रेजेंटेड इन कृषि महोत्सव. हमेशा भारत में बड़ी यूनिवर्सिटीज में भी, इंस्टीट्यूशन में भी कृषि महोत्सव बनाए जाते हैं. जैसे भारत की एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है एग्रीकल्चर की, पंतनगर यूनिवर्सिटी, वहां हर रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप में कृषि महोत्सव होता है. So whatever the new technologies are, whatever the new equipments are, or the companies, private companies related to the agriculture sector present their products for people. So that is what is कृषि महोत्सव. इन कृषि महोत्सव में बहुत सारे लोग आते हैं, यहाँ तक कि अपने जानवरों की भी प्रदर्शनी होती है, गाय बैल और बफलोज को लेके आते हैं और कंपटीशन भी होता है. यहाँ तक कि बफलोज और काउज का रैंप वॉक कराया जाता है. ऐसी बहुत सारी गतिविधियां होती हैं. उन्हीं गतिविधियों में लॉट ऑफ पीपल फ्रॉम द फार्मिंग कम्युनिटी कम एंड दे गॉट टू नो एंड गेट एक्सपोज्ड बाय द नीम प्रोजेक्ट का जो प्रोडक्ट्स थे एंड हाउ दिस यूरिया वुड बी हेल्पिंग देम, हाउ द यूज ऑफ यूरिया वुड ऑल्सो रिड्यूस द अमाउंट ऑफ यूरिया दैट इज बीइंग यूज्ड इन केस ऑफ इफ इट इज कोटेड, एंड ऑल्सो हाउ एब्जॉर्प्शन बाय द क्रॉप्स वुड बी बेटर. तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? द प्रोजेक्ट हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल. एक तो जॉब अपॉर्चुनिटी मिली बहुत सारे लोगों को. अब जैसे जो आई टोल्ड यू दैट देयर इज अ एसिमेट्री, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड नहीं है. तो बहुत सारी जो हमारी पर्टिकुलरली जो बॉटम ऑफ द पिरामिड में अगर हम बात करें, यहाँ पर जो रहने वाली गरीब जनता है ग्रामीण एरियो में, इनके पास कोई भी भूमि नहीं है. तो ऐसे लोगों को स्किल्स देना बहुत जरूरी है ताकि वो अपना जीवन यापन कर सके. तो रूरल वीमेन को और लैंडलेस लेबरर्स को क्या किया गया, ऐसी स्कीम के तहत उनको अपॉर्चुनिटी मिली आय अर्जन करने की. यहाँ पर 1 लाख से भी ज्यादा है, 1.25 लाख रूरल पीपल हैव बीन बेनिफिट डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट. ये बहुत बड़ा है. सो हाउ कैन वन PSU एंड स्टेट गवर्नमेंट मिलके बहुत सारे लोगों को और एक लोकली अवेलेबल प्रोडक्ट जो जंगलों में उगता है उससे फायदा पहुंचा सकते हैं. उसका उदाहरण है. So 1.25 lakh rural people have been benefited by direct income. 50,000 people have been benefited from indirect income generation. It means directly, if people are involved in collection of the neem patta, neem seeds, neem ka jo bark hai, and making the soaps, and then many of the people would be indirectly benefited also. For example, these products were there in the malls also, in the outlets also. Over there, the salesperson या फिर जो इससे रिलेटेड चीजों में जुड़े हुए हैं फ्रंट एंड में, उनको भी लाभ मिला. तो ये इनडायरेक्ट लाभ हो रहा है. और डायरेक्ट लाभ जो महिलाएं जुड़ी हुई हैं, जो डायरेक्टली लैंडलेस लेबर जुड़े हुए हैं और इकट्ठे कर रहे हैं नीम की पत्तियां और बना रहे हैं ये प्रोडक्ट्स. तो एवरेज इनकम जो बेनिफिशियरी थी, जो पहले
जैसे कोई मजदूर था और किसान भी थे छोटे, वो 12,000 रुपए कमा रहे थे, तो उससे बढ़ के बहुत ज्यादा हो गई। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इनकम का जनरेशन हमें देखने को मिलता है। और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से हम ये देखते हैं कि नॉट जस्ट वीमेन अर्न द मनी, particularly since most of these self-help groups are women dominated. In that sense, women just not earn the money, but also their public standing improves. They also get to know a lot of awareness about government programs. There is also interaction, so social capital भी बनता है जब भी self help groups बनाए जाते हैं। So मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स जो थी, वो सारे के सारे फर्टिलाइजर्स कंपनी को ये कहा कि आप नीम प्रोजेक्ट को क्या करें, अडॉप्ट करें। तो ये एक मॉडल प्रोजेक्ट बन गया और 12,000 मेट्रिक टन से ज्यादा नीम के सीड्स और 8,000 मेट्रिक टन ऑफ नीम केक्स, 900 नीम ऑयल have been produced and 11 storage have been established. Storage facilities भी हैं। So ये केवल गुजरात की स्टोरी है। So imagine the replication that has been done, and at various places this has been used as a model to do the same replication. This is the one of the best practices that we have. So that was all about the NEEM project. You got to know that the local available products such as NEEM can be used for generation of income, and how the state public sector utilities or the PSUs that we have in India can be used to facilitate the development, the empowerment at the village level. Over here, in this case, self-help group, women NGOs, state government and the PSU of the Gujarat government came together and there was a convergence of the schemes. तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बहुत सारे नोट्स अगर आप शेयर करना चाहते हैं, मतलब आपके पास हो ये चाहते हैं, सो यू कैन हैव पब्लिक एड बाय शेखर पे आप जा सकते हैं। और इन केस यू हैव एनी ऑफ द क्वेरीज रिलेटेड टू एनी ऑफ द थिंग्स, यू कैन डायरेक्ट मैसेज मी ऑल्सो इन ईदर ऑफ द प्लेटफॉर्म। यहाँ पर आपको IIPA EPW के आर्टिकल्स भी डाउनलोड करने को मिल जाएंगे जो कि आपको अवेलेबल नहीं होंगे, एंड दे आर either you have to subscribe or very costly, right? So that is all we have in this lecture. You all are welcome to join over here. Let's see you in the next lecture. Till then, Jai Hind, Jai Bharat. Study IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।